स्वागत है आप सभी का अनेक मूवीज हिंदी में। तो मूवी स्टार्ट होती है और मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है सत्य और किल्बिस को। सत्य वही है जिससे कि बना होता है हमारा शक्तिमान। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सम्राट किल्बिस को। किल्बिस बुराइयों का राजा है और बुराई इसी के अंडर में रहती है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है किल्बिस के मुंह से कुछ आत्माएं निकलती हैं और वो आत्माएं एक पुतले में समा जाती हैं, जिससे कि सभी आत्माओं की शक्ति से वो पुतला बना होता है। और फिर किल्बिस हमें बताता है कुछ समय पश्चात सभी ग्रह एक साथ होंगे और तब ये पुतला जिंदा हो जाएगा, जिसमें कि शक्तिमान जैसी पावर होगी और ये शक्तिमान को खत्म करने में सक्षम रूप से सक्षम है। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में किल्बिस उस पुतले को लेकर उसी गुफा में जाता है जहाँ पर वो शक्तियाँ आसमान से गिरने वाली होती हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो कि रोक रहा होता है टेसराइट को, जो पृथ्वी से टकराने वाला होता है। शक्तिमान उस आग के गोले को रोक लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वो दिखाते हैं कि ये सब एक सपना था, जहाँ पर गंगाधर को दिखाया जाता है। वह उठता है, शक्तिमान उठता है, तभी उसके गुरु उससे बताते हैं कि ये कोई सपना नहीं, ये सत्य है और पृथ्वी का अंत होने वाला है। ये लड़ाई तुम्हारी अंतिम लड़ाई होगी, जिससे कि तुम्हें बहुत ही सावधान रहना है। शक्तिमान ध्यान से बातें सुनता है और गुरुदेव को प्रणाम करता है। गुरुदेव उसे बताते हैं कि इस बार जो लड़ाई होने वाली है वो बहुत ही घमासान होने वाली है, क्योंकि बुराइयों के पास बहुत ज़्यादा ताकत होगी। शक्तिमान गुरु को प्रणाम करता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है योगेश और उसके दोस्त को, जो कि योगेश को समझा रहे होती है कि तुम्हें कोई भी परेशान करे तो मुझ पर ध्यान मत देना। तभी हमें दिखाया जाता है योगेश बस के अंदर जाता है और कुछ लड़के उसे चिढ़ाने लगते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गंगाधर और गीता विश्वास को, जहाँ पर गंगाधर गीता विश्वास के साथ अपने ऑफिस में जाता है। वहाँ पर सभी ऑफिस मेंबर होते हैं, जहाँ पर पंडित और भी बहुत लोग होते हैं। फिर वहाँ पर हमें बताया जाता है कि सभी लोग उससे कह रहे होते हैं हमें शक्तिमान के न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हमें न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है कि ऑफिस के जो पंडित होते हैं वो बताते हैं माया कैलेंडर में एक साल बाद इस साल के अंत में पृथ्वी का अंत होने वाला है, जिससे कि वह न्यूज़ बहुत ही वायरल होती है और चल रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है बच्चों को जो कि पिकनिक पर गए हुए हैं। वहाँ पर योगेश को धक्का लगता है, वह गड्ढे में गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर अचानक से बहुत ही दिव्य भूकंप आ गया है, जिससे कि सभी ऑफिस वाले परेशान हो जाते हैं। बच्चे जंगल से वापस आने लगते हैं, लेकिन योगेश वहाँ पर नहीं होता है, जिससे कि मैडम बोलती हैं कि हम उसे बाद में ढूंढ लेंगे, तुम यहाँ से चलो। और वह लड़की योगेश की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। सभी बिल्डिंगें गिरने लगती हैं, जहाँ पर हमें गंगाधर को दिखाया जाता है, जो कि शक्तिमान में बदलकर वहाँ से चला जाता है और फिर वह सभी गिर रही हुई बिल्डिंग को रोकता है, अपनी शक्तियों से फिर से सही कर देता है। हमें दिखाया जाता है जो बड़ी बिल्डिंग आपस में टकराने वाली है, भूकंप की वजह से कुछ बिल्डिंग छिटक जाती हैं, कुछ टावर गिरने लगते हैं, जिससे कि शक्तिमान काफ़ी आसानी से रोक देता है और सभी गिरी हुई इमारतों को फिर से सही कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में तो शक्तिमान ये पता लगाता है कि वह भूकंप किस वजह से आया था, कहाँ से आया था, जिससे कि शक्तिमान को वह भूकंप का वजह पता चल जाती है, जो कि एक दूर पहाड़ में एक यंत्र छुपा होता है। उस यंत्र को शक्तिमान लेकर आता है और तोड़ देता है। फिर उसे ये भी पता चलता है ये यंत्र किसने बनाया था। उसे यह पता चल जाता है कि यह डॉक्टर जयकाल ने बनाया था। वह डॉक्टर जयकाल की लैब में आता है और डॉक्टर जयकाल की लैब में आकर कहता है तुम्हारा खेल खत्म हो गया, तुमने बहुत सी बुरे काम किए हैं और तुम्हारी जगह किसी जेल में है। डॉक्टर जयकाल कहता है ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो हम मुझे पकड़ सके। शक्तिमान हंसता हुआ कहता है कि बहुत ही जल्द तुम जेल में बंद हो गए। फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जयकाल और डॉक्टर शक्तिमान की फाइट को, जिसमें शक्तिमान आसानी से डॉक्टर जयकाल को हरा देता है, पर डॉक्टर जयकाल बहुत ही चालाक होता है। वह एक बटन दबाता है जिससे कि कुछ किरणें उसे गायब करके शिप से बाहर ले जाती हैं और वह अदृश्य हो जाता है, जिससे कि शक्तिमान डॉक्टर जयकाल को नहीं पकड़ पाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शक्तिमान डॉक्टर जयकाल की पूरी लैब को नष्ट कर देता है और उसे तोड़ फोड़ कर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है पृथ्वी पर योगेश की माँ को, जो कि बहुत चिंता में होती हैं। शक्तिमान आता है और गीता विश्वास को इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू में वो बताता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग आज भी जिंदा हैं और एक साल बाद भी जिंदा रहेंगे और आने वाले समय भी जिंदा रहेंगे। ऐसा कोई भूकंप, ऐसा कोई प्रलय नहीं आने वाला है जिससे कि ये दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है यह बात सब सुनकर सभी संतुष्ट हो गए हैं और सभी चिंता से मुक्त हो गए हैं और काफ़ी आराम से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। शक्तिमान गीता विश्वास से कहता है कि तुम बहुत ही खास हो और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है गंगाधर को, जो कि शक्तिमान गंगाधर बनकर वहाँ पे आया होता है और एक हाथ में अपने सिक्का लिए को उछाल रहा होता है। वह अपने ऑफिस के हेड को बताता है कि मैं गटर में गिर गया था, जिससे कि मैंने शक्तिमान की फ़ोटो नहीं खींची है, तो आप मुझे पहचान रहे हैं या नहीं। गंगाधर यह बताता है और वह सिक्का अपने मेंबर को कैश करा देता है, जिससे कि वह बहुत ही गंगाधर पर गुस्सा होता है, फिर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है शक्तिमान के दुश्मन किल्बिस को, जो सम्राट किल्बिस है।
फिर वह दिखाते हैं कि वह सभी डॉक्टर जयकाल, किल्बिस और उसके कुछ साथी उस पुतले को लेकर उसी समय का इंतजार कर रहे होते हैं जिस समय का उन्हें वर्षों से इंतजार होता है। सभी ग्रहों का एक साथ होने का इंतजार होता है, वो इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर योगेश भी गड्ढे में गिर जाता है और वो गिरा हुआ रहता है, वहीं पे सोया हुआ होता है। तभी सभी ग्रह एक साथ आ जाते हैं जिससे कि कोई एक ऊर्जा प्राप्त निकलती है और उस पुतले में समाये रखती है। पर योगेश के उस गड्ढे में गिरने की वजह से वो सारी ऊर्जा योगेश को टच करती हैं और सारी ऊर्जा योगेश में समा जाती हैं जिससे कि वो पुतला नष्ट हो जाता है। योगेश में सारी शक्तियाँ योगेश में आ जाती हैं। योगेश को बेहोश देख शक्तिमान योगेश को वहाँ से ले जाता है और फिर जैसे ही वह योगेश को उठाता है तभी किल्बिस के कुछ सेना उस पर हमला कर देती है जिससे कि शक्तिमान उनसे लड़ता है और योगेश को झटके से चुराकर वहाँ से भाग जाता है। वह योगेश को अपने प्रशिक्षण केंद्र में लेकर आता है और वहाँ पर अपने सभी साथियों से बोलता है ये लड़का है जिसमें कुछ आसमानी शक्ति समा गई है, क्या आप इससे पता लगा सकते हैं ये कैसा हुआ है और ये कैसा है। शक्तिमान के प्रशिक्षण वाले कहते हैं कि ठीक है, आप इसे यहीं रहने दीजिए और हम इसका पता लगा लेंगे कि इसके अंदर क्या बदलाव हुए हैं और ये किस प्रकार का शक्ति इसके अंदर है। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में गीता विश्वास और गंगाधर को, जो कि एक ऑफिस में बैठे हुए होते हैं। तभी योगेश की माँ और उसके फ्रेंड वहाँ पर आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है योगेश की माँ शक्तिमान गंगाधर से मदद मांगती हैं और कहती हैं तुम शक्तिमान से बोलो कि मेरे बेटे योगेश को ढूंढ लें। योगेश की माँ गंगाधर को योगेश की फोटो दिखाते हैं जिससे कि शक्तिमान जान जाता है कि योगेश वही लड़का है जिसे मैं वहाँ से गड्ढे से लेकर आया था। तभी योगेश को याददाश्त वापस आने लगती है और वह अचानक से सपने से जगता है और कहता है मुझे मेरी माँ के पास जाना है, आप लोग मुझे क्यों पकड़े हुए हैं। योगेश में आसमानी शक्ति होने की वजह से वो प्रशिक्षण केंद्र से भागने लगता है और सभी को घायल कर देता है जिससे कि शक्तिमान काफ़ी गुस्सा होता है और योगेश को पकड़कर सभी लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं पर पकड़ नहीं पाते हैं और योगेश को शक्तिमान पकड़कर वापस अंदर लेकर आता है। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में शक्तिमान योगेश से कुछ बातें समझा रहा होता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी वजह से हमारे बहुत ही लोगों को घायल और बहुत गहरी चोट लगी है, तुम्हारी वजह से वो लोग बहुत दर्द में हैं। योगेश कहता है मुझे मेरी माँ के पास जाना है और ये लोग मेरी माँ के पास जाने से मुझे रोक रहे हैं, तो मैं क्या करता, मुझे मजबूरन ही भागना पड़ा। शक्तिमान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा, तुम अपनी शक्ति का कहीं भी यूज़ नहीं करोगे जब तक कि तुम अपनी शक्तियों को सही यूज़ करना सीख नहीं जाते। योगेश कहता है ठीक है शक्तिमान, मैं ऐसा ही करूंगा और शक्तिमान योगेश से कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दूंगा। शक्तिमान योगेश को लेकर उसकी माँ के पास जाता है और उसकी माँ काफ़ी खुश हो जाती है। शक्तिमान उसकी माँ से कहता है कि जंगल में बेहोश पड़ा हुआ था और मैं इसे ढूंढकर आपके पास लाया हूँ, जिससे कि उसकी माँ भरोसा कर लेती है और योगेश को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है सम्राट किल्बिस को, जो कि एक पर्दे के पीछे खड़ा होता है और शक्तिमान के जाने का इंतजार कर रहा होता है। शक्तिमान के जाने के बाद किल्बिस एक जोकर का रूप धारण कर लेता है और फिर योगेश के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि तुम शक्तिमान से परमिशन लेने के लिए रुके हुए हो। तुम्हारे अंदर तो आसमानी शक्ति भरी हुई, तुम चाहो तो इस आदमी की कॉफी गिरा सकते हो। उसे बुराई की तरफ मोड़ने लगता है और योगेश ऐसा ही करता है। सभी धीमे धीमे वो अपने सभी दुश्मनों से बदला लेता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योगेश डांस प्रैक्टिस कर रहा है और हमें यह भी पता चलता है कि योगेश की प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें कि योगेश ने कोई प्रैक्टिस नहीं की है और वह हारने वाला होता है। फिर वह अपनी शक्तियों का यूज़ कर अपने अपोजिट जो उसके दोस्त होते हैं और उसको जीत रहे होते हैं उनके वह उसकी टांग तोड़ देता है और अपना आसानी से जीत जाता है। योगेश की जीत से सभी योगेश के दोस्त खुश नहीं होते हैं, बट योगेश बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं जीत गया, क्या तुम लोग खुश नहीं हो। उसके दोस्त कहते हैं कि नहीं, हम लोग खुश नहीं हैं क्योंकि ये जीत नहीं है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है योगेश शक्तिमान का डांस करता है और काफ़ी खुश हो जाते हैं सब। शक्तिमान का ड्रेस पर काफ़ी शूट भी करता है। फिर हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जोकर आता है और कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचना है और तुम सबके बारे में मत सोचो क्योंकि तुम्हारी शक्तियाँ, तुम्हारा मन, तुम ही सब कुछ हो। फिर वह दिखाया जाता है कि वह किल्बिस जो जोकर बना हुआ होता है वो योगेश को उड़ना सिखा रहा होता है और वह योगेश को पहली उड़ान भरता है और कहता है कि ये बुराई की पहली उड़ान है, जिससे कि योगेश काफ़ी ऊंचे उड़ता हुआ जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है सम्राट किल्बिस को, जो कि अपने असली रूप में आ गया है। फिर नेक्स्ट में दिखाते हैं योगेश आसमान में उड़ रहा है और वह काफ़ी बुरी हरकत करता है। वह मंदिर से कुछ चीज़ चुराता है, आइसक्रीम चुराता है और छोटी छोटी बुराइयों को अपनाने लगता है, जिससे कि शक्तिमान काफ़ी ज़्यादा रुष्ट हो जाता है। और फिर वहाँ पर शक्तिमान आता है और योगेश को देखता है। योगेश से एक बड़ी गलती हो जाती है, जो कि इसकी वजह से एक कार का एक्सीडेंट होने वाला होता है। फिर शक्तिमान उस कार से एक्सीडेंट होने से बचा लेता है और सभी लोग काफ़ी खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि शक्तिमान
शक्तिमान योगेश के पास आता है और कहता है तुमने मेरे मना करने के बावजूद भी अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों किया, जिससे कि योगेश कहता है कि मेरी शक्तियाँ मेरा मन, मैं तुमसे परमिशन क्यों लूँ, मैं अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों ना करूँ। जिससे कि शक्तिमान कहता है कि मैंने अपने सभी लोगों को वादा किया है, अब सभी लोगों को वादा किया कि मैं तुम्हें बुराइयों के प्रतीक नहीं जाने दूंगा, और फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो, जिससे कि मुझे मजबूरन तुम्हें फिर से वहीं ले जाना पड़ेगा जहाँ पे तुम थे, और तुम्हें तुम्हारी माँ से दूर करना पड़ेगा। जिससे कि योगेश कहता है कि नहीं शक्तिमान, मुझे ऐसे मेरे साथ मत करो, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई है। शक्तिमान कहता है ये पहली गलती थी, इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, आगे से मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है योगेश को, जो कि बैठकर एक कमरे में रो रहा होता है और शक्तिमान से काफ़ी गुस्सा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किल्बिस शक्तिमान बनकर योगेश से मिलने आया होता है और योगेश से कहता है कि तुम जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किल्बिस उसकी माँ का रूप धारण करके मरने का नाटक करता है, जिससे कि योगेश काफ़ी चिंतित हो जाता है, शक्तिमान को बुलाता है, पर शक्तिमान वहाँ नहीं आता है। फिर किल्बिस जोकर का रूप धारण कर आता है और कहता है शक्तिमान अब नहीं आएगा। शक्तिमान ऐसा ही करता है, वो सभी को अकेला छोड़ देता है और मरने के वक्त वो नहीं आता है, जिससे कि योगेश काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जोकर कहता है मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के पास ले चलूँगा जो कि तुम्हारी मदद करेंगे। वो सम्राट किल्बिस के पास योगेश को ले जाता है और कहता है कि वो तुम्हारी माँ को ठीक कर देंगे, जहाँ पर हम किल्बिस योगेश से कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ, पहले मैं तुम्हें ज़्यादा शक्ति दूंगा अगर तुम शक्तिमान को मारने में कामयाब है। फिर वह उस डॉक्टर जयकाल उससे वो यंत्र देता है, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी पर भूकंप आया होता है। वह कहता है कि तुम्हें इसे पृथ्वी की सतह पर ले जाना है और ले जाने के बाद इसे ब्लास्ट कर देना है, जिससे कि पृथ्वी में एक भूकंप आएगा और मैं तुम्हारी माँ को ठीक कर दूंगा। हमें दिखाया जाता है कि उसका सूट का रंग बदल चुका है, रेड से ब्लैक हो गया है, जिससे कि शक्तिमान आता है और योगेश को रोकने लगता है। फिर शक्तिमान देखता है कि इस पर बुराई का असर हो गया है और वो योगेश से कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, तुम्हारी वजह से बहुत निर्दोष लोग मारे जाएंगे। योगेश कहता है मुझे मेरी माँ को बचाना है और मैं कुछ नहीं जानता। फिर हमें दिखाया जाता है योगेश और शक्तिमान के बीच फाइट होती है, जहाँ पर शक्तिमान आसानी से योगेश को हरा देता है। फिर वहाँ पर सम्राट किल्बिस आता है और शक्तिमान को अपनी शक्तियों से कैद कर देता है, जिससे कि शक्तिमान वहाँ बंध जाता है और योगेश वहाँ से भागने लगता है। वह उस यंत्र गिर रहा है यंत्र को फिर से उठाता है, पृथ्वी की सतह की ओर भागने लगता है, जिससे शक्तिमान उसे ऐसा करते देख बस किल्बिस की शक्तियों को तोड़कर वहाँ से योगेश का पीछा करता है और योगेश को पीछा करते करते वह पृथ्वी के बीच में गड्ढा होता है, जिस गड्ढे के अंदर दोनों एक साथ घुस जाते हैं। योगेश आगे होता है, शक्तिमान पीछे होता है। वह योगेश बहुत तेजी से उड़ते हुए गड्ढे में जा रहा होता है, शक्तिमान भी उसका पीछा कर रहा होता है। योगेश वहाँ पर पहुँचने ही वाला होता है, तभी शक्तिमान योगेश की टांग पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। फिर योगेश तुम्हें दिखाते हैं योगेश उस यंत्र को फोड़ देता है, लेकिन वह गड्ढे में न होने की वजह से बेहोश हो जाता है और इस यंत्र के प्रभाव से बेहोश हो जाता है, जिससे कि पृथ्वी के अंदर उस यंत्र के फूटने की वजह से सुनामी आ जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है शक्तिमान आकर उस सुनामी को रोक रहा होता है, जहाँ पर शक्तिमान सुनामी को रोकता है लेकिन रुकती ही नहीं है, वह और ही बड़ी रहती है। फिर शक्तिमान हमें दिखाया जाता है शक्तिमान काफ़ी बड़ा हो जाता है, वह अपने सबसे बड़े रूप को धारण करता है और फिर पूरी शक्ति से सुनामी को रोकता है, पर फिर भी सुनामी नहीं रुकती है और वह अपने पाँचों रूप को अलग अलग कर लेता है। वह अपने सभी रूपों को अलग अलग करने के बाद सभी अलग अलग शक्तियों से रोकता है। तो भूमि रूप को बड़ी सी चट्टान बनाकर पानी के आगे लगा लेता है और वायु से पानी को सुखाता है, अग्नि से भी पानी को सुखाता है, अग्नि से पानी को भाप बनाकर हवा में उड़ा देता है और अपने जल वाले रूप को वो पानी में उतार देता है और वह सही पानी को सोखने लगता है। वायु कस के फूंक मारता है, जिससे कि पानी शहर में सुनामी आने से रोकती है और वह सभी रूपों को मिलाकर सुनामी को रोकने की कोशिश करता है। सभी रूप एक दूसरे की सहायता कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है सुनामी कंट्रोल में आने लगती है, लेकिन सभी जल वाले रूप को काफ़ी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वह बहुत ही भारी हो जाता है, वह गिरने वाला होता है। तभी सब चार शक्तिमान भी उसी के अंदर समा जाते हैं और फिर हमें एक सुंदर सा रूप दिखाया जाता है जिसकी जटे से पानी निकल रहा होता है। ऐसा करने से सुनामी शांत हो जाती है और शक्तिमान फिर से अपने असली रूप में आ जाता है, जिससे कि सब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और हमें फिर दिखाया जाता है इंटरव्यू, शक्तिमान का इंटरव्यू गीता विश्वास ले रही होती है, जहाँ पर शक्तिमान सबको हाथ दिखाता है और काफ़ी खुश नजर आता है। फिर हमें नेक्स्ट फिल्म में दिखाया जाता है शक्तिमान योगेश के पास जाता है और उसके अंदर से सभी बुराइयों को निकाल देता है और उसका सूट फिर से रेड हो जाता है और फिर शक्तिमान योगेश को उठाता है और हवा में उड़ने लगता है। दोस्तों, आपको कैसा एक्सप्लेनेशन लगा? अगर आपको इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इस मूवी को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।